हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के एमपीपीएससी प्रीलिम्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के हमारे तीसरे महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज को। तो यहाँ पे देखिए, आज हम पहला क्वेश्चन डील करते हैं। इससे पहले हमने 2 सेशन ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपस में इंटरलिंक होते हैं, इसलिए पूरा इकोलॉजी को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद सॉल्व भी कर सकते हैं इन सभी प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, डीडीटी सांद्रता सर्वाधिक होती है। डीडीटी सांद्रता सर्वाधिक होती है प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, टॉप कंज्यूमर या अपघटक में। तो आपको पता होगा बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि इस प्रकार हम देखते हैं, इसे इस प्रकार पिरामिड न करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पिरामिड नहीं होता एक्चुअल में, ये इस प्रकार होता है, जिसमें कि देखिए सबसे बेस, उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो जब यहाँ पे उत्पादक होता है प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर जो होता है। तो मान लो यहाँ पे क्या होते हैं, क्या घुसा है इसमें, डीडीटी। तो डीडीटी क्या है, एक पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है, जिसे हम क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में हम इसे मेजरमेंट कर सकते हैं, पीपीएम में। तो मान लो यहाँ पे देखिए 0.001 हुआ। तो इसके बाद देखते हैं अगले स्तर में जैसे जाता है ये आवर्धित हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है। तो इसके बाद 0.01 है तो हो सकता है 1 हो जाए, उसके बाद हो सकता है 10 हो जाए, हो सकता है 100 हो जाए। तो ये पीपीएम होता है। तो यहाँ पे याद रखें, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाता है ना, यानी कि खाद्य श्रृंखला में अगला स्तर बढ़ते जाता है, तो उसका जो है पॉल्यूटेंट का जो है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बढ़ते चलती है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखते क्या है कि टॉप कंज्यूमर इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहीं पे क्या होगा, सबसे ज्यादा सांद्रता होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक सुदूर वन में बांस का पौधा उगता है, तो इसका पोषण स्तर क्या होगा। द बैम्बू प्लांट ग्रोव्स इन अ रिमोट फॉरेस्ट, व्हाट विल बी द न्यूट्रिशनल लेवल। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन लेवल ना कह के इसे ट्रॉफिक लेवल कर लें। ठीक है, ये ट्रॉफिक लेवल है एक्चुअल में। ठीक है, ब्रेंड मिस्टेक है। तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल में यहाँ देखते हैं क्या होगा। तो बांस क्या है, बांस एक्चुअल में ग्रामीणी कुल का एक प्लांट है। ठीक है, एक पौधा ही है। तो पौधा होते हैं तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रथम पोषण स्तर होता है, T1 होता है। आप सभी को हमने पिरामिड वाले क्लास में, फूड चेन वाले क्लास में हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें कि बांस का पादप यानी कि जो कि पौधा है, तो पौधा है तो उत्पादक है, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर हमेशा क्या होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, T1 होता है। ठीक, ये बात है सभी को समझ में आ गई। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उस बायोम को क्या कहते हैं जो शाक भक्षियों और अपघटकों उपलब्ध होती है। व्हाट इज कॉल्ड दैट बायोम विच इज अवेलेबल टू हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं उसे, सकल प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता, सकल प्राथमिक उत्पादकता हम कहेंगे इसे, उत्पादकता। ठीक है, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे पता है कि किसी एरिया में हम देखते हैं, मान लो ये एरिया है, इस एरिया में जितने भी प्रकार के प्लांट है, मान लो 100 प्लांट्स हैं, तो 100 प्लांट सब अपना अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, यानी कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे। सबको जोड़ दोगे तो जो फाइनल वैल्यू निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे ये तो नहीं है, क्योंकि वहां पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट बनाते अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, उसे यूज करते हैं, और उसके बाद बची हुई चीजों को क्या करते हैं, वो दूसरे खाते हैं। कौन खाते हैं, उसे खाते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, तो हर्बीवोर्स तथा अपघटकों के लिए उपलब्ध होती है, क्या होती है, जो बचता है उसे हम कहते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो है वो विषम पोषी को खाएंगे। विषम पोषी यहाँ पे हर्बीवोर्स क्या है, आपके विषम पोषी है, अपघटक भी क्या है, विषम पोषी है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अब लाइक वो जो खा लेते हैं, उसके बाद जो बचता है वो आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। ठीक, तो बी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया आप सभी को। उसके बाद देखिए, द्वितीयक उत्पादक होंगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर होंगे। ठीक है, हम सभी को पता है फूड चेन में है ना, उत्पादक होता है, जो हरे पौधे उत्पादक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। देखिए, मान लो घास है, घास को खाने वाला टिड्डा है। ठीक है, टिड्डा को खाने वाला क्या है, यहाँ पे फ्रॉग या मेंढक है, और मेंढक को खाने वाला यहाँ पे हो सकता है सांप है। ठीक है, सांप को खाने वाला हो सकता है बाज हो। ठीक है,
तो इस प्रकार यहाँ पे क्या देखते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर, तो हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो ये क्या है, उत्पादक है। उत्पादक को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला टर्सरी कंज्यूमर, और टर्सरी कंज्यूमर को खाने वाला टॉप कंज्यूमर, है ना, ये होता है। अब उत्पादक जो होते हैं ये जो होते हैं ग्रीन होते हैं, तो उत्पादक को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता। तो कई बार क्या होते हैं, सिर्फ उत्पादक को प्राथमिक उत्पादक कह देते हैं, और प्राथमिक उत्पादकता को हम द्वितीयक उत्पादक भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। क्लियर हो गया आप सभी को? तो ये बातें आपको याद रखनी है। द्वितीयक उत्पादक क्या होगा, शाकाहारी होता है, उत्पादक होता है, मांसाहारी होता है, और ये होता है। तो देखिए उत्पादक तो खुद में प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राथमिक उत्पादक हैं, और उत्पादक यानी हरे पौधों को खाने वाला क्या होता है, शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स होता है। ये इसे क्या कर लें, हर्बीवोर्स कर लेंगे। ठीक है, हर्बीवोर्स कर लेंगे। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे ये क्या प्रोड्यूसर है, और यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, कार्निवोर्स कर लेंगे। ठीक है, ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, हर्बीवोर्स कार्निवोर्स है। ठीक, तो यहाँ पे उसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया आप सभी को? फोर्थ वन के बाद फिफ्थ वन देखिए, पारिस्थितिक पिरामिडों को बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, क्या नहीं किया जाता, तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा प्रवाह की दर को, ऊर्जा प्रवाह की दर को यहाँ पे देखिए यूज किया जाता है, क्या है ना, उपयोग किया जाता है क्या, कि ऊर्जा प्रवाह की दर से एक पिरामिड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जय प्रभार को यहाँ पे बायोमास कहते हैं। ठीक है, बायोमास कहते हैं, तो बायोमास का पिरामिड भी होता है। और व्यष्टियों की संख्या यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो संख्या का पिरामिड होता है। कुल मिला के ये आया हुआ क्वेश्चन है। 3 टाइप के जो पिरामिड होते हैं, संख्या का पिरामिड, ठीक है, दूसरा बायोमास का पिरामिड या फिर जय भार का पिरामिड, और तीसरा हम कहते हैं उसे कहते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो हैं आपके पिरामिड होते हैं। ये पिरामिड को ही यहाँ पे पूछा गया, तो किसका उपयोग नहीं किया जाता, ये जो फ्रेश भार यानी कि फ्रेश जो है मास, ठीक है, किसी एक टाइम का जो है यूज, इसे फ्रेश मास यानी ताजा भार को यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? किसी समष्टि में अबाधित जनन की क्षमता को क्या कहते हैं, बायो पोटेंशियल कहते हैं। किसी पॉपुलेशन में हम जब देख रहे हैं उनके नंबर्स बढ़ा रहे हैं, तो नंबर्स बढ़ा रहे हैं, तो जनन की क्षमता को क्या कहते हैं, बायो पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर हो गया आप सभी को? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक पारित तंत्र में सर्वाधिक वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। देखो फिर से आ गया, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी नेट। प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, टोटल को जोड़ दो तो ग्रॉस बन गया, है ना, ग्रॉस जैसे जीडीपी कहते हैं ना, तो जोड़ देते हैं सबको, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया। अब जो टोटल हमने जोड़ा है उसमें प्लांट भोजन बनाए, तो खुद भी अपना तो प्लांट जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे, तो वो ग्रोथ डेवलपमेंट करने के बाद जो बच जाएगा उसे हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। अब वो जो होगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होगा, इसे ही क्या करते हैं, हर्बीवोर्स खाते हैं। तो किस पारिस्थितिक में सर्वाधिक पाया जाता है, तो जहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा ग्रीनरी होगी तो ग्रॉस भी ज्यादा होगा, ज्यादा ग्रॉस होगा तो ज्यादा नेट भी होगा। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे होगा, पर्णपाती वन डेसिडुअस में नहीं होता, उष्णकटिबंधीय डेसिडुअस में नहीं होता, उष्णकटिबंधीय जो है यहाँ पे आपका वर्षा वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाधिक होता है। तो बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? पृथ्वी के समस्त जैविक और अजैविक कारक मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जैविक और अजैविक कारक मिलके, हमको पता है ना, एक ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर प्रकार के हो तो जनसंख्या पॉपुलेशन बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म या अलग अलग प्रकार के प्रजाति हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, आपके कम्युनिटी समुदाय का निर्माण करते हैं। समुदाय क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं। अब उस एरिया के बायोटिक प्लस ए बायोटिक को दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे किसी तालाब का, जंगल का इकोसिस्टम, तो वहां पे क्या देखते हैं, तालाब में या झील में, वहां पे उसका पानी भी देखे तो पानी तो अजैविक कारक है, और उसमें पाए जाने वाले क्या है, एनिमल प्लांट है, उसे भी गिन लेते हैं, तो तालाब का इकोसिस्टम बन गया। उसी प्रकार ग्रास लैंड का भी क्या है,
ग्रास लैंड में क्या देखते हैं, लैंड होता है, जमीन होती है, तो वो अजैविक कारक है। लेकिन वहाँ ग्रास है, वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े टिड्डा वगैरह होगा, तो वो उसमें लाइफ होती है, तो वो क्या होगा आपका बायोटिक फैक्टर हो गया। तो वो सब मिलके क्या बनाएगा, आपका निर्माण करेगा इकोसिस्टम का। तो देखिए ऑप्शन में है क्या, जैविक और अजैविक कारक मिलके किसका निर्माण करते हैं, बायोस्फीयर बड़ा है। समुदाय, समुदाय में क्या है, ए बायोटिक नहीं आता, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, संघ, ये भी गलत हो गया। बायोम और बायोस्फीयर दोनों हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं कि बायोम वर्ड आ रहा है, तो बायोम में यहाँ पे देखते क्या है कि हमको ये पता है कि इकोसिस्टम का ही लार्जर फॉर्म, इकोसिस्टम का ही वृहद रूप क्या कहलाता है, आपका इकोसिस्टम कहलाता है, बायोम कहलाता है। तो इकोसिस्टम का लार्जर विस्तृत वृहद फॉर्म को हम कह रहे हैं बायोम। तो बायोम ही इसका सही उत्तर लेंगे। बायोस्फीयर में जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल तीनों आ जाता है। ठीक है, वो उसका भी उससे भी बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कि कौन से जैविक घटक खनिजों के पुनर्चक्रण में मुख्य रूप से सहायक होता है। तो देखिए, जब क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है ना, किसी प्लांट या किसी एनिमल का क्या डेथ हो जाता है, तो प्लांट और एनिमल का बॉडी किससे मिलके बना होता है, ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बना होता है, कार्बनिक पदार्थ से मिलके बना होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी जो बॉडी में पड़ा है, जब डेथ हो जाती है तो उसे डिकम्पोज कौन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं अपघटक, डिकम्पोजर। ठीक है, तो ये क्या है, खनिजों के पुनर्चक्रण में सहायक होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अपघटक। उत्पादक नहीं होगा, क्योंकि वो तो वहां से जो है फूड चेन स्टार्ट होता है, तो वहां से एंट्री होता है, ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, एनर्जी गेटवे है, उसे खाने वाला जो है कंज्यूमर, उपभोक्ता होता है। तो यहाँ पे सभी नहीं होगा, पुनर्चक्रण में सहायक होता है अपघटक। अपघटक नहीं होता तो वो डिकम्पोज ही नहीं होते, तो वो मिनरल्स वगैरह सॉइल में मिलता नहीं, सॉइल में मिलता नहीं, तो फिर से वो प्लांट के लिए, दूसरे प्लांट जो ग्रो करेगा उसको न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें, सी इज द राइट आंसर। ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा ही स्ट्रेट होते हैं, अपराइट होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि लिंडमान का 10% का नियम लागू होता है, जिसमें कि हमको पता है इस प्रकार का पिरामिड बनता है। ये आधार में हमेशा क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, उत्पादक को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता, उसको खाने वाला द्वितीयक, उसको खाने वाला तृतीयक या टॉप कंज्यूमर होता है। तो ये देख रहे हैं कि ऊर्जा जो होती है यहाँ 100% एंट्री लेता है, तो अगले चरण में 10% ही जाएगा, तो 10, उसके अगले चरण में 1, उसके अगले चरण में 0.1। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड, आंख मूंद के 1 सेकंड में आपको आंसर करना है, हमेशा स्ट्रेट बनता है, सीधा बनता है। सभी को समझ में आ गया। तो इस प्रकार इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने देखा, आप सॉल्व भी करिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। किसी प्रकार का डाउट आता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।